बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ाकिर और आपका मोहम्मद ज़ाकिर अफरीदी ऑफिशियल चैनल के इंग्लिश लर्निंग कोर्स में खुश आमदीद। आज का हमारा लेसन नंबर 12 जो कि पास्ट सिंपल आंसर्स के हवाले से है। आज के इस लेसन में हम पास्ट सिंपल के आंसर्स के हवाले से जानेंगे कि पास्ट सिंपल के सवालों के जवाब किस तरह बनाए जाते हैं। तो पिछले क्लास में हमने पास्ट सिंपल टेंस को मुकम्मल तौर पर पढ़ा था। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जी, तो सबसे पहले कन्फर्मेटिव आंसर्स के हवाले से जानते हैं कि कन्फर्मेटिव आंसर्स किस तरह बनाए जाते हैं। ठीक है, पहला सवाल है हमारे पास, डिड यू गो टू स्कूल। डिड यू गो टू स्कूल। अब इस सवाल में सब्जेक्ट जो है वो यू है, तो इसके जो जवाब में सब्जेक्ट आएगा वो आई का होगा। ठीक है, तो जवाब है यस आई डिड। क्या आप स्कूल गए थे? हाँ, मैं गया था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, डिड ही अटेंड पार्टीज। क्या उसने पार्टीज में शिरकत की थी? क्या उसने पार्टीज में शिरकत की थी? नो ही डिड नॉट। नहीं, उसने पार्टीज में शिरकत नहीं की थी। उसके बाद हमारे पास सवाल है, डिड दे यूज मोबाइल। क्या उन्होंने मोबाइल इस्तेमाल किया था? जवाब है यस दे डिड। हाँ, उन्होंने मोबाइल इस्तेमाल किया था। अब इन सवालों और जवाबों को देखकर ये मालूम होता है कि अगर सवाल का जवाब हाँ में देना हो तो आपने यस लगा के सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देना है। ठीक है, और अगर आपने सवाल का जवाब ना में देना हो तो आपने नो लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट लगाने के बाद आपने डिड नॉट लगा देना है। ठीक है, तो ये तो हो गए कन्फर्मेटिव सवालों के जवाब कि कन्फर्मेटिव सवालों के जवाब किस तरह बनाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंफॉर्मेटिव। ठीक है, तो इंफॉर्मेटिव में पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, वेयर डिड यू ईट फूड। वेयर डिड यू ईट फूड। आपने खाना कहाँ खाया था? ठीक है, आपने खाना कहाँ खाया था। तो अब मैंने प्रेजेंट सिंपल के जवाबात किस तरह बनाए जाते हैं उस क्लास में मैंने बताया था कि WH के वर्ड्स जो हैं उनको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर एक वर्ड के मीन्स बताए थे मैंने आपको। तो वेयर जो है इसको जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसमें हमने जगह बतानी है कि आपने या मैंने खाना कहाँ खाया था। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि आपने खाना कहाँ खाया था। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था लेसन नंबर 10 में। जी, लेसन नंबर 10 में मैंने बताया था कि आपने क्या करना है कि इंफॉर्मेटिव का जवाब देते वक्त WH वर्ड से लेकर हेल्पिंग वर्ब तक काट देना है। ठीक है, अब पिछली लेसन नंबर 10 में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स थे वो क्या थे? डू डज। और यहाँ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। ठीक है, तो मतलब हमने वेयर और डिड को काटना है। उसके बाद हमने अगर सब्जेक्ट की चेंजिंग हो रही है तो चेंजिंग कर देनी है, वर्ब लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, आगे फिर आपने जवाब देना है कि कहाँ खाता हूँ। ठीक है, क्यों करता हूँ। ठीक है, वो सब बता देना है। अब जवाब देखते हैं इसका। जवाब है आई एट फूड इन रेस्टोरेंट। आई एट फूड इन रेस्टोरेंट। ठीक है, मैंने खाना रेस्टोरेंट में खाया था। अब इसमें वेयर डिड को काट दिया, यू की जगह आया। अब ये जो पास्ट सिंपल है इसको हम इस्तेमाल कर, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है लेकिन सिर्फ पॉजिटिव जुमलों में। तो अब सवाल का जवाब देते वक्त जब आप जवाब बनाएंगे तो वो पॉजिटिव का ही बनेगा। तो आपने या तो पॉजिटिव का बनेगा या नेगेटिव का, लेकिन यहाँ पॉजिटिव का बन रहा है इसलिए आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है इस जुमले में। ठीक है, तो यू की जगह आया, उसके बाद आपने ईट की जो सेकंड फॉर्म है वो एट लगाई, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाया फूड, और फिर आपने आगे जवाब देना है उस WH क्वेश्चन का। जैसे कि वेयर पूछा जा रहा है तो वेयर जगह का पूछा जा रहा है, आपने आगे जगह का नाम लगा देना है। ठीक है, तो इन रेस्टोरेंट, आई एट फूड इन रेस्टोरेंट। ओके,
तो ये तो हो गया हमारा वेयर का जवाब। उसके बाद अगला जो हमारा सवाल है वो है व्हाट डिड यू डू इन योर फ्री टाइम। आपने अपने फारिग वक्त में क्या किया था, आपने अपने फारिग वक्त में क्या किया था। तो अब इसका जवाब देखना है। तो इसके जवाब के लिए व्हाट, आपने व्हाट डिड काट देना है, यू की जगह आई लगाना है। अब डू की जो सेकंड फॉर्म है वो डिड होती है, तो हमने डिड लगा देना है। उसके बाद इन का इन आ जाएगा। अब योर, योर चेंज होगा माय में, इन माय फ्री टाइम। आगे आपने जवाब दे देना है कि आपने अपने फारिग वक्त में क्या किया था। ठीक है, तो जवाब देखते हैं। जवाब है आई वेंट टू मार्केट इन माई फ्री टाइम। आई वेंट टू मार्केट इन माई फ्री टाइम, मैं अपने फारिग वक्त में मार्केट गया था। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हेन डिड ही गो टू स्कूल। व्हेन डिड ही गो टू स्कूल, वो स्कूल कब गया था। इसमें आपने व्हेन जो पूछा जा रहा है, व्हेन किस चीज को पूछ रहा है, व्हेन पूछ रहा है वक्त को। ठीक है, तो आपने व्हेन डिड को काट देना है, ही की जगह ही। ठीक है, अब गो की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, वेंट, तो आपने वेंट लगा देना है वर्ब की जगह, और ऑब्जेक्ट की जगह टू स्कूल लगा देना है। उसके बाद आपने आगे जवाब देना है कि कब गया था वो। तो जवाब है ही वेंट टू स्कूल ऑन फ्राइडे। ही वेंट टू स्कूल ऑन फ्राइडे, वो जुम्मे के दिन स्कूल गया था। अब हमने ही की जगह ही लगाया, गो की जगह वेंट लगाया, टू स्कूल ऑन फ्राइडे हमने आगे वक्त बता दिया। उसके बाद जो हमारे पास सवाल है वो है हु डिड यू स्टडी विद। ठीक है, आपने किसके साथ पढ़ा था, या आपने मुताल्ला किसके साथ किया था। अब इसमें हु किसका पूछ रहे हैं, किसी शख्स का पूछ रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हु डिड को काट देना है, यू की जगह आया जाएगा, स्टडी विद का स्टडी विद। अब यहाँ क्या करना है कि स्टडी की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, स्टडीड है, हमने स्टडी लगा देना है, विद लगा देना है। आगे फिर हमने जवाब देना है कि जिसके साथ पढ़ा था उसका नाम लगा दें। ठीक है, तो सवाल है, जवाब है आई स्टडीड विद अली। आई स्टडीड विद अली, यू की जगह आया, स्टडी की सेकंड फॉर्म लगाई स्टडीड, और विद का विद आया। आगे फिर हमने जवाब दिया कि किसके साथ पढ़ा था, तो अली के साथ पढ़ा था, आई स्टडी विद अली। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड यू स्लैप हिम। ठीक है, स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना। ठीक है, व्हाई डिड यू स्लैप हिम, तो अब इसमें वाई वजह पूछ रहे हैं, वाई डिड को काट देना है, यू की जगह आ जाएगा, स्लैप का स्लैप, हिम का। अब स्लैप की जो सेकंड फॉर्म लगानी है ना, तो वहां स्लैप्ड आ जाएगा, और हिम का हिम रहेगा। तो जवाब देखते हैं। आई स्लैप्ड हिम बिकॉज ही, आई स्लैप्ड हिम बिकॉज ही मेड अ मिस्टेक। मैंने उसे थप्पड़ मारा क्योंकि उसने गलती की थी। ठीक है, अब इसमें यू की जगह आया, स्लैप की सेकंड फॉर्म लगाई, स्लैप्ड, हिम का हिम रहा। अब आगे हमने कंजंक्शन लगाना है बिकॉज। ठीक है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज लगाने के बाद आपने वजह बतानी है कि आपने वो काम क्यों किया था। ठीक है, तो आपने उसे थप्पड़ क्यों मारा था, तो आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसे थप्पड़ मारा था बिकॉज क्योंकि ही मेड अ मिस्टेक, क्योंकि उसने गलती की थी। अगला सवाल है हमारे पास हाउ डिड यू गेट फर्स्ट पोजीशन। आपने फर्स्ट पोजीशन किस तरह हासिल की। ठीक है, तो इसमें हाउ पूछ रहे हैं, कैसे, तरीके को पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हाउ डिड को काट देना है, यू की जगह आ जाएगा। अब गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, हासिल करना। ठीक है, गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, जिसका मतलब है हासिल करना, गेट का मतलब हासिल करना, फर्स्ट पोजीशन। तो आपने फर्स्ट पोजीशन किस तरह हासिल की, जवाब क्या बनेगा, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन बाय मेमोराइजिंग माई लेसन्स। आई गॉट फर्स्ट पोजीशन बाय मेमोराइजिंग माई लेसन्स। अब इसमें आपने क्या किया कि यू की जगह आई लगाया, गेट की सेकंड फॉर्म लगाई गॉट, फर्स्ट पोजीशन का फर्स्ट पोजीशन रहा। अब आगे आपने तरीका बताना है कि किस तरह किया, तो बाय मेमोराइजिंग माई लेसन्स, अपने असबाक याद करने से। ठीक है, तो आई गॉट फर्स्ट पोजीशन बाय मेमोराइजिंग। आज की इस क्लास में हमने पास्ट सिंपल के आंसर्स किस तरह दिए जाते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरह बनाए जाते हैं, उसके हवाले से पढ़ा, और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ लिया करें, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट के आंसर दूंगा। और मैं कोशिश ये करूंगा कि ज़्यादातर लोगों को अगर समझ ना आए तो उसकी मैं एक अलग वीडियो बना के, दोबारा वीडियो बना के आपको समझाऊं। तो इजाज़त चाहता हूँ अगली क्लास के लिए। अल्लाह हाफिज़।